Good morning, students. I am Karan, Assistant Professor at Modern Group of Colleges, Pandori Bhagat. Today I will discuss with you a very interesting subject of civil engineering, solid of mechanics. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जी। इस सब्जेक्ट में हम जितने भी हमारे आसपास जो ठोस मतलब ठोस चीज़ें कुछ भी पड़ी हुई हैं उसके बारे में जानेंगे जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं। देखो, इसमें ही आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे पहले जानेंगे हम है क्या, मतलब है क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चीज़ क्या है। देखो, ये इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ मेटल बोर्ड कंक्रीट एंड अदर मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मींस कोई भी मटेरियल जिसको हमने मेज़र करना है एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी मेज़र क्या करना है, उसकी कैपेसिटी, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह, चाहे वो मेटल हो, चाहे वुड हो, लकड़ी, चाहे कंक्रीट हो, या फिर अदर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, जिस पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लाइज हो रही हैं, ठीक है। उस चीज़ को पता करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, क्या की, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें दो टर्म यूज़ हो रही है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है जी। स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आज हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या चीज़ है। देखो, स्ट्रेस मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ जो आपको परमानेंट लाइफ टाइम याद रहेगा। होता क्या है स्ट्रेस, मतलब फोर्स, किसी एरिया पे फोर्स पड़ रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे स्ट्रेस। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्ट ऑफ इलास्टिक बॉडी अपॉन द एडजॉइंट पार्ट्स एंड स्ट्रेस इज द डिफॉर्मेशन और चेंज इन डिमेंशन, ठीक है। मीन्स मीन्स कोई फोर्स पड़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो उसकी डिमेंशन या लेंथ कुछ भी है वो चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। इसकी छोटा छोटा सा इसका फार्मूला है। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स जितने एरिए पे वो फोर्स पड़ रही है उतना एरिया, ठीक है। जैसे मान लो एक टेबल है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो पूरे के पूरे टेबल पे, उस टेबल का जो एरिया होगा अपॉन, मतलब उसको नीचे रख देना है और जितनी फोर्स पड़ रही है, मतलब फोर्स अपॉन जितना हमने उस पर लोड लगाया या फोर्स लगाया, उसका कर देना है कैलकुलेशन, फोर्स अपॉन एरिया। नीचे इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि पहले उसका जो, मतलब एक इसमें एक बॉक्स है, उसका साइज पहले छोटा था, फिर हमने क्या किया, दोनों एंड से उसको पकड़ा और खींचा, हुआ क्या, उसकी लेंथ चेंज हो गई। आप देख सकते हो, देखो सेकंड वाला जो डॉट डॉट वाला है उसमें उसकी लेंथ है जो चेंज हो गई है, ठीक है। इसमें क्या करना है, जितनी फोर्स पड़ी और जितना उसका एरिया हो गया, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेना है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस, कितनी तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आ रही है नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब जो नॉर्मल है, जो मतलब उल्टी सीधी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल एरिया पे पड़ रही है। क्या होता है इसका, तो मतलब एक सिंपली डेफिनेशन होगी, तो सेम पुरानी वाली डेफिनेशन होगी और फार्मूला भी सेम पुराना वाला ही होगा भी, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। शॉर्ट में उसको कर दिया है एफ एन अपॉन ए, ठीक है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल एक स्ट्रेस पड़ रही है एक साइड से, ठीक है, एरिया के ऊपर। सेकंड वन है जो हमारे पास, वो है शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस क्या होती है, देखो इसमें होता है टेंजेंटल फोर्स, मींस जो फोर्स पड़ रही है वो चेंज हुई है। पहले क्या थी, नॉर्मल स्ट्रेस, अब क्या हो रही है, पहले नॉर्मल फोर्स थी, अब क्या है, टेंजेंटल फोर्स हो गई है। मींस शेयर स्ट्रेस इक्वल टू टेंजेंटल फोर्स अपॉन एरिया, मींस एफ टी अपॉन एफ ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है बकल स्ट्रेस। मतलब
इसका मतलब कि जो ए फोर्स है वो चेंज हो गई है, वो क्या है, नॉर्मल इनवर्ड फोर्स हो गई है। पहले क्या था, हम खींच रहे थे, अब क्या है, हम आपस में दबा रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक है। ये बल्क स्ट्रेस जो हमारे पास है, इसका फार्मूला क्या है इसको निकालने का, नॉर्मल इनवर्ड फोर्स अपॉन एरिया। मींस बल्क स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल इनवर्ड फोर्स जो हम अंदर को धकेल रहे हैं अपॉन एरिया, जितने एरिया पे वो लग रही है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बल्क स्ट्रेस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, उम्मीद है जी आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।